आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। सारी पार्टियां इसको समर्थन देगी और ये बिल पास होगा। महिलाओं को अधिकारिता देने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। कहना है कि ये जब भी आवे इसमें एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन होना। देश भर में महिलाओं को आज न्याय मिलने की उम्मीद उनके अंदर जगी है, खुशी की लहर है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। सोनिया गांधी ने अपना बयान दे दिया है। उन्होंने बाकायदा यहां पर महिलाओं के सम्मान की बात कही, महिलाओं को आगे बढ़ने की बात कही और ये कहा है कि ये वक्त आ चुका है कि अब महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर महिला आरक्षण बिल को लेकर जो चर्चाएं चलती हुई नजर आ रही हैं, इसी बीच में कई मत यहाँ पर पक्ष में आते हैं तो कई मत यहाँ पर एक तरीके से सहमति में नहीं बनते हैं। तो कई बयान यहां पर देखे जा रहे हैं, एक एक करके कई बयान यहां पर दिखाई दिए जाते हैं, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि केंद्र सरकार का सिर्फ एकमात्र एजेंडा है और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जानबूझकर महिला एक अध्यक्ष बिल जो लाया जा रहा है, यहां पर आरक्षण बिल जो लाया जा रहा है, इसे सीधे तौर पर पास करवाने का मकसद यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हासिल हो सके। लेकिन वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि आखिरकार यहां पर मोदी राज में ये बिल पास होता हुआ नजर आ रहा है। महिला आरक्षण बिल अगर पास होगा तो यहां पर पार्लियामेंट में महिला सांसदों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो यहां पर महिलाओं के मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है, उनके मुद्दों पर सुलझाया जा सकता है, उनकी समस्याओं को सुना जा सकता है। तमाम रास्तों में महिलाओं को एक तरीके से आसानी मिलेगी, राहत मिलेगी। क्या कुछ यहां पर बयान पेश होते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का, लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। लेकिन असलियत यह है कि आपने महिला आरक्षण के नाम पर भी देश की आधी आबादी को एक जुमला थमा दिया। बहुत कुछ कहने से ज्यादा एक ही चीज कहना चाहती हूं आज। अगर आपकी नीति साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था। किंतु परंतु अपितु हटाइए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। जो दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई, आज उसका परिणाम है कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं।
जो दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिखाया था, वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होती। लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था, वो जुमला था, आपको नए सदन में जाना था, एक बड़ा इवेंट करना था, और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खोदा पहाड़ और पता चला 2024 में नहीं, ये तो 2029 में शायद संभव हो पाएगा। अगर आप चाहते तो आप जनगणना 2020 से 23 के बीच में करा सकते थे। सब कुछ हुआ लेकिन जनगणना नहीं हुई। फिर भी आपने जनगणना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटेरिया बनाया। तो देश की महिलाएं आपसे आज सवाल पूछ रही हैं कि अपने जुमलों का शिकार आपने इस देश की आधी आबादी को भी बना दिया। आज ये वाला गुस्सा आला चल लाउदे कन हो गया जो आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि भारत की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला आरक्षण विधेयक का बिल टेबल किया है। कई वर्षों से ये मांग भी चल रही थी, कई सरकारों ने आश्वासन भी दिया था, किंतु ये हो नहीं पा रहा था। पर आज इस बिल को टेबल किया गया है और हमारी अपेक्षा है कि सारी पार्टियां इसको समर्थन देगी और ये बिल पास होगा। महिलाओं को अधिकारिता देने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और हमारे लोकतंत्र को और समृद्ध करेगा और मजबूत करेगा। इस प्रकार का ये बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है। मेरा विश्वास है इसी सेशन में यह बिल पास होगा और हमारी संसद में और हमारी विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महिला आरक्षण 29 में या बाद में मिलेगा? अभी इसमें जवाब सरकार की तरफ से आएगा, मेरी तरफ से नहीं। मेरा एक ही कहना है कि ये जब भी आवे इसमें ST, SC और OBC महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन होना 50%। 33% को अगर आप 100 मान लें तो उसमें 50 सीटें ST, SC और OBC की होना। ये जो 28-29 पर बात मैं भी ये बोल रहा था कि बात आई उसमें डिलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा और अभी तक 2021 की जनगणना का ही पता नहीं है। अभी इस बात पैसे ही हाँ अब इस बात का जवाब, क्योंकि देखिए जो महिला आरक्षण विधेयक के पास होने की चर्चा चल रही है उसको महिलाएं किस तरह से ले रही हैं। असल में तो देश भर में महिलाओं को आज न्याय मिलने की उम्मीद उनके अंदर जगी है। खुशी की लहर है कि आखिर हमारा 3 दशक से चल रहा संघर्ष पूरा हुआ। एक वाकया याद आता है कि पूरे देश में 1 सीट लड़ने का महिला संगठनों ने फैसला किया था और उस सीट को लड़ने के लिए मुझसे कहा गया था। दिल्ली की सीट हमें लड़नी थी। सभी राजनीतिक दलों से हम लोगों ने बात की, लेकिन किसी ने भी समर्थन देने का, छोटी मोटी पार्टियों के अलावा समर्थन देने का कोई भी रुख नहीं अपनाया। और आडवाणी जी चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली का। हम लोगों ने जाके बीजेपी से जब बात कही थी तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। और आज देखिए वही भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों के बाद अपने निर्णय के तहत इस फैसले को सामने लेकर के आई है। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर अभी लोकसभा में चर्चा है और लोकसभा के बाहर तमाम महिलाएं अपना बयान दे रही हैं, तमाम पुरुष भी महिला आरक्षण बिल को लेकर एक तरीके से बयान पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन बयानों के बाद आपकी क्या राय बनती है कि क्या महिला आरक्षण बिल को यहाँ पर जो लाया जा रहा है लोकसभा में क्या पास हो जाएगा? आज की कार्यवाही में क्या बिना खलल डले यहाँ पर एक तरीके से कार्यवाही शांतिपूर्वक तरीके से पूरी हो पाएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।